नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2022 के 25 मई की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस लेकर आया हूं। तो तीनों शिफ्टों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास तक आ गए हैं। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता है तो कृपया करके आप कमेंट जरूर करें जो भी क्वेश्चन आपको याद रहते हैं, जिससे आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम रह गए हैं उनको भी हेल्प हो पाए और उनको भी एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाएँ। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तीनों शिफ्टों के कंबाइंड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो देखने मिला था, एक दिन में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले सिंगर का नाम पूछा गया था, कौन है? तो कौन है? कुमार सानू। इन्होंने 28 गाने एक दिन में रिकॉर्ड करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। अगला पूछा गया था 13वां आईसीसी विश्व कप का आयोजन कहां पर होना है, ये पूछा गया था। तो 2023 क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की अगर हम बात करें, जिसका 13वां संस्करण होगा, जिसे अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का जो वर्ल्ड कप होना है आईसीसी, ये अक्टूबर-नवंबर 2023 में होगा और भारत इसका आयोजन करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पूछा गया था आवर्त सारणी में ग्रुप 17 के ऊपर क्वेश्चन था। तो ग्रुप 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, इस बात को याद रखना। इस ग्रुप 17 के इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसीन। ये तत्व हैं जो ग्रुप 17 में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हैलोजन कहा जाता है। हर शिफ्ट में बुक के ऊपर राइटर पूछा गया, तो यहाँ भी पूछा गया था वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं भगत सिंह। इन्होंने 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में इसको लिखा था और ये निबंध है, इसको याद रखना। इनके द्वारा लिखा गया एक निबंध है। 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में इन्होंने इसको लिखा था। अगला पूछा गया था झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इनका जो संबंध है ये मणिपुरी नृत्य शैली से है। अगला पूछा गया था आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोनू सूद और मीरा अय्यर, इन्होंने मिलकर इसको लिखा है। ये आत्मकथा है सोनू सूद के ऊपर। अगला अगर हम बात करें, अगला पूछा गया था राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो कार्यकाल है वो नॉर्मली 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर ये बने रहते हैं। इनके अगर हम पद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। मतलब इनकी जो पद है वो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अगला पूछा गया था सेबी के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। तो वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो माधवीपुरी बुच हैं। ये पहली महिला प्रमुख हैं सेबी की। इसके पहले कोई भी महिला इसकी अध्यक्ष नहीं बनी है। सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो एस का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड, ई का मतलब होता है एक्सचेंज, बी का मतलब बोर्ड ऑफ, आई का मतलब इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो इन बातों को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला अगर हम बात करें दाब का मात्रक क्या होता है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया। तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। अगला क्वेश्चन था गुरु नानक देव का जन्म स्थान पूछा गया था, कहाँ पर है? तो ननकाना साहब, जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये प्रथम सिख गुरु थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को, और मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 को। तो इन बातों को भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पूछा गया था सैनिया घराना किससे संबंधित है? तो तानसेन की वंश परंपरा ही सैनिया घराना कहलाती है, इस बात को याद रखना। और सैनिया घराना ध्रुपद गायकी से संबंध रखता है, तो इस बात को याद रखेंगे, ध्रुपद गायकी से संबंधित है। तानसेन भी एक ध्रुपद गायक और ध्रुपद रचनाकार थे। तो तानसेन के बारे में इस बात को आपको याद रखना है। और एक ग्वालियर से संबंधित थे तानसेन। अगला पूछा गया था फर्स्ट कार्नेटिक वार कब लड़ा गया था? तो 1746-1748 के बीच ये कार्नेटिक वार हुआ था फर्स्ट। अगला था इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1583 में इलाही संवत की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, अगला क्वेश्चन था यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध
किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। तो नृत्यों पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला था लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। अगला पूछा गया था डायमंड परिसर शब्द किससे संबंधित है? तो किससे है? बेसबॉल। बेसबॉल के ग्राउंड को कहा जाता है डायमंड। अगला है लोक लेखा समिति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल है वो 1 साल का होता है। अगला पूछा गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिरदौसी कादरी, इनको 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अगला अगर हम बात करें 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्री की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो जी किशन रेड्डी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो देश शामिल हैं, जो राष्ट्र शामिल हैं, बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रूस, आई का मतलब है इंडिया भारत, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है दक्षिण अफ्रीका। लेकिन एक बात को याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। इसके पहले इसका नाम मात्र था ब्रिक, जिसमें कौन कौन से देश थे? ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना शामिल थे। साउथ अफ्रीका शामिल हुआ 2010 में। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पूछा गया था इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन था भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दूध उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? उत्तर प्रदेश। अगला पूछा गया था गोवा चर्च यूनेस्को की सूची में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 1986 को ये शामिल हुआ था यूनेस्को की सूची में। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि 40 डिग्री एवं 60 डिग्री के बीच जंगल के बारे में पूछा गया था कि कौन सा फॉरेस्ट इसके बीच आता है। एक गुरु अमोवी सिंह कहाँ से हैं, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट नाम नहीं मिल पाया, बट ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया था। एक स्पोर्ट्स बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी पूछे गए थे कि खिलाड़ियों, उसमें पूछा गया था कि बैडमिंटन से संबंधित कौन सा प्लेयर है, प्लेयर के नाम दिए गए थे, उसमें से हमें बताना था। नदी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। अवार्ड से संबंधित प्रश्न आया था। एक पौधे का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि ये पौधा किस वर्ग से संबंध रखता है, किस वर्ग में आता है। पद्मश्री से 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। पद्म विभूषण से प्रश्न था शायद कि किस देश के प्रधानमंत्री को मिला है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री को दिया गया था पद्म विभूषण, जापान के प्रधानमंत्री को दिया गया था। तो शायद ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया था। कला नृत्य से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप देख के जाएं। ये थे आज की तीनों शिफ्टों के मिक्स क्वेश्चन जो मुझे मिल पाए, मैं आप तक लेके आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी एनालिसिस आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।